सरकार कहती है कि भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन सवाल यह है कि कुछ जिम्मेदार अधिकारी इन नीतियों को धरातल पर लागू करने की बजाय उन्हें फाइलों में दफन कर रहे हैं। हरदोई के बलग्राम से आई यह तस्वीर एक विधवा महिला की पीड़ा नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणालियों पर खड़े हो रहे गंभीर सवालों की कहानी है। पीड़िता का दावा है कि उसकी जमीन राजस्व अभिलेखों में उसके नाम दर्ज है, इसके बावजूद भी एसडीएम कार्यालय, तहसील और थाने के चक्कर काटते काटते थक चुकी है, जबकि कथित रूप से विवादित भूमि पर निर्माण प्रयास जारी है। यदि शिकायतें सही हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की मंशा और स्थानीय प्रशासन के कार्यप्रणाली में इतना बड़ा अंतर आखिर क्यों? क्या गरीब और कमजोर व्यक्तियों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं? क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी? क्या सरकारी योजना और भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान का लाभ केवल भाषणों में ही दिखाई देगा? प्रदेश सरकार बार बार कहती है कि गरीबों की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि एक विधवा महिला को अपनी जमीन बचाने के लिए रोज अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे तो यह स्थिति निश्चित रूप से प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि पीड़िता के आरोप गलत हैं तो प्रशासन तत्काल निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाए। यदि आरोप सही है तो फिर कार्रवाई में देरी किसके हित में की जा रही है? कानून सबके लिए बराबर है। प्रशासन का दायित्व है किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि निष्पक्षता के साथ कानून लागू करना। सवाल सिर्फ एक विधवा महिला का नहीं, बल्कि सिस्टम का है कि क्या सरकारी नीतियां जमीन पर उतरेंगी या सिर्फ दफ्तरों की लाइनों में दम तोड़ देंगी? महिला इस मामले की निष्पक्ष जांच और न्यायालय के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने और निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए तत्काल मांग करती है। मेरे पिता नाम है कटरी छबराओं दनई प्रभा। अब शिवपाल अब गजेश अवध बिहारी कब्जा मेरे जगह कर रहे हैं, बनाव नहीं देती है। बिलाग्राम में सूचना करे, कोई सुनवाई नहीं। सीएम गई बहु नहीं सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं है। हरदोई के तबो नहीं सुनवाई। हमारी काकड़ी हत्या कर नहीं काम है, कोई सुनवाई नहीं। जबरदस्ती जगह बनाई रहे। अब वो गीत जाएंगे तो कोई सुनवाई हो जाए हमारा।